नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योति। आज हम बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। बात होगी कनाडा के ब्रैम्पटन में श्रद्धालुओं पर हमले की। हिंदू मंदिर में जब श्रद्धालु पहुंचे तो वहां किस तरीके से भारत विरोधी कट्टरपंथियों ने हमला किया। सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या बयान सामने आया है, भारत का क्या रुख है, इन तमाम मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि लक्ष्मी ने बताया कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर है, एक हिंदुओं का मंदिर, वहाँ पर ये हमला हुआ है। और वहाँ पर ये हमला किसने किया? कट्टरपंथियों ने किया। उन लोगों ने किया जो भारत के विरोध में है, वो कट्टरपंथी जिन्हें भारतीय पसंद नहीं है। अब ये ऐसा कोई पहला वाकया नहीं है कनाडा में, इससे पहले भी कई बार मंदिरों को निशाना बनाया गया है। और भारत और कनाडा के रिश्ते आज जिस कड़वाहट से गुजर रहे हैं वो सभी जानते हैं कि किस तरह से जो ट्रूडो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत विरोधी बयान वो लगातार दे रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो, ये सभी जानते हैं। तो एक किस्म से ये जस्टिन ट्रूडो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बयान तो भारत के खिलाफ देते हैं, लेकिन उसका असर बड़े पैमाने पर ऐसे हमलों से पड़ता है। निश्चित तौर पर देखिए, आपको याद होगा सितंबर 2023 का मैं जिक्र करूं तो निज्जर की हत्या के लिए उन्होंने भारत को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि बाद में जो चीजें सामने आई उसमें खुद ट्रूडो ने स्वीकारा कि उनके पास कोई सबूत नहीं थे, सिर्फ खुफिया इनपुट था और इनपुट के आधार पर आपने किसी देश पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। ना सिर्फ बड़ा आरोप लगाया, लेकिन उस वक्त एक भारतीय डिप्लोमेट को हटा दिया था। यस, हाँ, भारतीय डिप्लोमेट को हटा दिया था। उसके बाद भारत ने भी कदम उठाया, उनके सीनियर डिप्लोमेट को यहाँ से हटाया गया और जो कनाडा में भारतीय रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी बाकायदा जारी की गई कि जो हालात हैं वहां पर, जो सिचुएशन है उसको लेकर आपको अलर्ट रहना होगा। और वीजा पर भी आपने देखा होगा ज्योति कि उस वक्त जो है वो वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी गई थी। हाँ। तो भारत की ओर से भी कड़ा रुख अपनाया गया था जब कनाडा की जो प्रतिक्रिया सामने आई उसके बाद। और उस वक्त जो इंडियन डिप्लोमेट्स वहां पर थे उनको भी धमकियां मिल रही थी। और भारत की ओर से देखिए, फिलहाल पिछले दिनों भी ये कहा गया कि जिस कड़वाहट से भारत कनाडा के रिश्ते गुजर रहे हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो जिम्मेदार है। अब देखिए, जो जिन सबूतों की आप बात करिए, सबूतों के नाम पे महज एक चिट्ठी कनाडा ने दी थी। और देखिए, कोई चिट्ठी सबूत नहीं होता है। जस्टिन ट्रूडो, उनका देश कहता रहा कि हमने तो भाई निज्जर की हत्या के सबूत भारत को दिए हैं। दरअसल कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी भेजी और इस चिट्ठी में हाई कमिश्नर जो थे संजय वर्मा और अन्य डिप्लोमेट्स को लेकर उनकी जो भूमिका थी उसको संदिग्ध बताया। और भारत ने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला अभी हाल ही में 14 अक्टूबर 2024 को किया। और ये जो कड़वाहट है दोनों देशों के रिश्तों में, ये लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये कड़वाहट बढ़ तो रही है, लेकिन इस कड़वाहट का फायदा किसे होगा, ये भी आप समझाएं जरा। निश्चित तौर पर देखिए, जस्टिन ट्रूडो, चूंकि वहां पर अगले साल इलेक्शन होना है और इस वक्त जो है आप देखें कि विपक्ष की ओर से भी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इन हमलों की निंदा की गई है, इनका विरोध किया गया है। और जो भारत को लेकर ट्रूडो का रुख है, जो उनका रवैया है, उसको लेकर भी उनका खुद का विपक्ष उन पर सवाल खड़े कर रहा है। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है ट्रूडो को, तो वो इन सब चीजों का सहारा लेते हुए भारत का एक अलग परसेप्शन क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर ये जो घटना हुई इस पर ट्रूडो का क्या बयान सामने आया, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई। हालांकि ट्रूडो ने ये जरूर कहा कि इस तरीके की जो घटना हुई है वो बर्दाश्त काबिल नहीं है। कनाडा में रहने वाले हर समुदाय के लोगों को अपना उत्सव, अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। लेकिन यहाँ भी अगर आप उनके ट्वीट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो उन्होंने ट्वीट किया उसको आप देखेंगी तो उन्होंने कहीं भी हमलावरों का जिक्र नहीं किया है, कहीं कोई कड़ी कार्रवाई का जिक्र नहीं किया है, कहीं कोई एक बड़ा मैसेज ऐसे कट्टरपंथी भारत विरोधी जो हैं उनको देने की कोशिश ट्रूडो की ओर से नहीं की गई है। ज्योति, अब बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं, अगर पिछले 1 साल से आप देखें तो वो लगातार निचले स्तर पर गए हैं, वो लगातार खराब ही होते गए हैं। उसमें कोई गर्मजोशी नहीं रह गई है, उसमें कोई एक वेलकमिंग कोई जेस्चर नहीं रह गया है। तो ये रिश्ते जो है ये कड़वाहट बढ़े हैं और इसमें गिरावट ही देखी गई है। और इसकी शुरुआत, जैसे कि लक्ष्मी ने आपको बताया था, कि तब हुई थी जब निज्जर की हत्या हुई थी। ये वक्त था जून 2020 का, जब कट्टरपंथी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसी का हाथ है। भारत ने कहा कि अगर आप ये नाम ले रहे हैं, अपनी संसद में बोल रहे हैं, तो आप सबूत दीजिए। अब सबूत के नाम पे सिर्फ एक चिट्ठी भारत के हाथ में थमा दी गई। अब चिट्ठी सबूत नहीं होता है, ये भारत ने समझाया। और भारत ने बाकायदा चीख चीख कर इस बात को कहा कि देखिए, कोई सबूत नहीं दिया है, कोई डोजियर नहीं दिया है। जैसे हम पाकिस्तान को डोजियर देते थे कि भाई आपके आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, हमने बाकायदा सबूत दिए हैं। ये कोई डोजियर नहीं था, महज एक चिट्ठी थी और चिट्ठी सबूत नहीं होता है। अब देखिए,
इसी मसले को लेकर जो भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को वहां से बुला लिया था और वहां से एक भारतीय डिप्लोमेट को हटा दिया गया था और ये कहा गया कि जो ये हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनकी संलिप्तता वहां बताई गई थी कि इस हत्याकांड में है। तो इसी को लेकर जो विवाद था वो काफी ज्यादा बड़ा था और वीजा सेवाएं कुछ वक्त के लिए सस्पेंड भी कर दी गई थी। अब ये जो पूरा मामला है इससे दरअसल फायदा तो ट्रूडो अपना चाहते हैं लेकिन नुकसान उन लोगों का होता है जो वहां पर रह रहे हैं, जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं। जाहिर तौर पर वो कई लोगों के कट्टरपंथियों के निशाने पर आ जाते हैं और इससे जाहिर तौर पर उनकी जिंदगी प्रभावित होती है, उन छात्रों की जिंदगी प्रभावित होती है जो वहां जाकर पढ़ रहे हैं। एक माहौल ऐसा बन जाता है और वो माहौल में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर जो भारतीय प्रवासी वहां पर रह रहे हैं उनके लिए एक माहौल वहां पर जो है वो उनके विरोध का क्रिएट हो जाता है, एक विरोध का हो जाता है, खासकर हिंदुओं के लिए। अगर आप देखें वहां पर, क्योंकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री का किसी देश पर इस तरीके का एलिगेशन लगा देना, उसके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करना, उसका एक असर रहता है। खासकर उस देश के जो विरोधी है उनको ताकत इससे मिलती है, ये कहना गलत नहीं है। और इसीलिए ये जो हमला हुआ है ये भारत विरोधी कट्टरपंथियों की ओर से किया गया है और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। पॉलिटिकल माइलेज तो मैंने कहा ना कि भारत की छवि आप इस तरीके की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी सरकार वहां चलाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप खुद जवाबदेही नहीं दे पा रहे हैं। लिहाजा आपको लगता है कि नहीं, भारत को इस तरीके से दिखाकर आप अपनी जनता को क्या जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद ये नहीं है। और इसी को लेकर वहां का विपक्ष भी ट्रूडो सरकार पर लगातार सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस सबके बीच आपको समझना होगा कि ये पहली दफा नहीं है। ट्रूडो की जब से सरकार आई है वहां पर इस तरीके के मंदिरों में तोड़फोड़, हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले, हिंदुओं को टारगेट करना, इस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखी जा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि उन तस्वीरों के बाद कोई कड़ी और बड़ी प्रतिक्रिया या कार्रवाई ट्रूडो सरकार की ओर से देखने को नहीं मिलती है। लिहाजा ऐसे भारत विरोधी और कट्टरपंथियों की जो हौसले हैं वो बढ़ते हैं, न कि उन्हें किसी कार्रवाई का डर हो जाती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए ब्रैम्पटन का ये हमला है जहाँ पे हिंदू सभा मंदिर को निशाने पर लिया गया और कुछ कट्टरपंथियों ने जमकर बवाल काटा वहां पर। हिंदुओं को, कुछ मंदिर में के बाहर जो लोग थे, जो हिंदू थे, उनको बकायदा पीटा गया। और हालांकि इसकी निंदा कई सांसदों ने की है, कनाडा के सांसदों ने की है, कनाडा की विपक्षी पार्टियों ने की है, मेयर ने, वहां के ब्रैम्पटन के मेयर ने की है। जस्टिन ट्रूडो ने भी इस घटना को निंदनीय बताया और कहा कि इस तरह की घटनाएं भारतीय उच्चायोग ने चिंता जताई है। बिल्कुल, भारतीय उच्चायोग और भारत की तरफ से चिंता जताते हुए कहा गया कि हमारे लोगों की वहां पर सुरक्षा होनी चाहिए। जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त भारत के लिए। और हालांकि एक कनाडाई सांसद है चंद्र आर्य, उन्होंने इसकी निंदा करते हुए बाकायदा कहा है कि उन्होंने जो कट्टरपंथी है उन्होंने एक रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर दी है और जो कि ठीक नहीं है। ये दरअसल ये बताता है कि कनाडा जस्टिन ट्रूडो से संभल नहीं रहा है, उनको दिक्कत हो रही है और उनके निशाने पर सिर्फ चंद वोट हैं जिन वोटों के खातिर वो अगली बार भी कुर्सी हथियाना चाहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ट्रूडो को अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हालांकि ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन देखिए इसी साल लक्ष्मी जुलाई में एडमॉन्टन में भी हिंदू मंदिर बैप्टिस्ट स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। मैंने कहा कि इससे पहले भी मंदिर के गेट और पीछे की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे गए थे, बाकायदा पोस्टर्स लगाए गए थे और उसमें हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीर भी छपी थी। और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर था, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध मंदिर था जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। और पिछले साल 2023 में विंडसर में भी एक हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया था, उसकी भी काफी व्यापक निंदा हुई थी। मिसिसोगा में इससे पहले भी घटना हो चुकी है, ब्रैम्पटन में भी इससे पहले घटना हो चुकी है। ये सभी इलाके हैं कनाडा के जहां हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, जिसके विरोध में हिंदू समुदाय ने काफी तीखी और कड़ी प्रतिक्रियाएं भी दी थी। तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के बहुत सारे हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया है। और अब देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या कड़ा रुख अख्तियार करती है, क्या कहती है और किस तरह की एडवाइजरी वहां रह रहे भारतीयों के लिए जारी होती है। और हमें इस बात का भी लक्ष्मी इंतजार रहेगा कि ट्रूडो निंदा से आगे बढ़कर कोई कार्रवाई करे। निश्चित तौर पर देखिए इस पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि निंदा कर देना एक देश के प्रधानमंत्री का, ठीक है, ये तो आपका दायित्व था जो आपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाने की कोशिश की। लेकिन क्या आप इन कट्टरपंथियों, क्या आप इन भारत विरोधियों को ये एक मैसेज देने की कोशिश करने की इस बार कोई प्रतिक्रिया या कोई कदम उठाती हुई सरकार नजर आएगी, ताकि ऐसी तस्वीरें हम आगे ना देखें और वहां पर जो हिंदू रह रहे हैं वो खुद को आपकी निगरानी में, आपकी सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएं?
ये एक बड़ी चीज मुझे लगता है जस्टिन ट्रूडो के लिए भी होनी चाहिए। इस पर दुनिया की निगाहें। लेकिन ज्योति, एक बड़ा बड़ा सवाल जो मैं यहाँ उठाना चाह रही हूँ वो ये कि आप देखिए कि यही हमला किसी और समुदाय के लोगों पर किसी और देश में होता तो मुझे लगता है कि बाकी देशों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती। इस पूरे मुद्दे पर कहीं से अभी तक शायद इस तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जो सवाल इंतजार खड़े रहेगा करती है। बिल्कुल इंतजार रहेगा उस प्रतिक्रिया का कि आखिर किन देशों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। और इसमें कोई दुरा नहीं है कि बहुत भारतीय जो है वो कनाडा में रहते हैं और कनाडा में तो ऐसे इलाके बने हुए हैं जैसे मिनी भारत, मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि पंजाब से बहुत लोग गए हुए हैं, गुजरात से बहुत लोग गए हुए हैं, तो भारतीयों की अलग-अलग अच्छी राज्यों खासी से लोग तादाद है वहाँ पढ़ने पर के लिए मौजूद बच्चे हैं वहाँ और पर बहुत ऐसे में इस ज्यादा हैं। तरीके की घटनाएं असुरक्षित महसूस कराती हैं बिल्कुल, लोगों और को। उन माता पिता के लिए भी चिंता बढ़ जाएगी जिनके बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए गए हैं, उन बिल्कुल। परिवारों के लिए चिंता बढ़ जाएगी जिनके घर वाले वहां पर रह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक असुरक्षा की भावना तो हर एक के अंदर है ही, और लोग यही चाहते हैं कि सुरक्षा की भावना हो, एटलीस्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका जी। मेंटल पीस खत्म कर देती बिल्कुल, है। तो इस पर अब रहेगी देखना नजर होगा कि क्या कुछ किन कदम, देशों की क्या क्या प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया आती है और जस्टिन ट्रूडो की ओर से क्या एक Specifically। बड़ा मैसेज यहाँ देने की कोशिश की जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।